सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, यह ज़रूरी सूचना उन सभी बच्चों के लिए जो कि इस बार पीजी कोर्स के लिए सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि एनटीए ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे सूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत ये कहा गया है कि जो भी बच्चे इस बार पीजी कोर्स में एडमिशन लेंगे, उनको भी देना होगा सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं, जान लेते हैं और मुख्य पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के कि कब एग्ज़ाम होना है, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या फीस इत्यादि है और कोर्स इत्यादि के बारे में भी जानकारी कि किस-किस कोर्स के लिए बेसिकली ये हो रहा है, ठीक है? तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, पहले इसमें 43 और 44 के आसपास यूनिवर्सिटी थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन 19 मई को ही एक सूचना जारी की गई जिसके तहत ये कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट की कुछ यूनिवर्सिटीज़ और उत्तराखंड की हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, ठीक है? तो इसके अतिरिक्त जो भी सीयूईटी के अंडर में आते हैं, उन लोगों को सभी को पीजी कोर्स के लिए सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं वन बाय वन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसका जो फॉर्म है कब से भरे जा रहे हैं। तो फॉर्म की जो डेट है वो है 19th मई से और है ये आपका 19th जून को 11 बज के 50 मिनट दिन के आप इसे भर सकते हैं, ठीक है? तो ये है आपके सबसे पहले तो डेट। दूसरी चीज़ है कि आपकी फ़ीस इत्यादि क्या है, तो फ़ीस ये आपकी दी गई है एप्लीकेशन फ़ी फॉर द 3 टेस्ट क्वेश्चन पेपर, एडिशनल टेस्ट पेपर, एप्लीकेशन फ़ी फॉर अप टू 3 जो 3 से ज़्यादा देंगे और फ़ी फॉर पर टेस्ट पेपर। तो ये जो बच्चे जिस हिसाब से अपने क्वेश्चन पेपर भरेंगे, एडमिशन लेंगे, जिस-जिस कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से ये आपकी फ़ीस का इन्होंने बाइफरकेशन दिया है, ठीक है? जनरल के लिए नॉर्मल फ़ीस 800 है, ओबीसी, एनसीएल और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए 600, 550 और 500 के आसपास उसकी फ़ीस है, ठीक है? अब इसमें ये तो हो गई आपका फ़ीस की इम्पोर्टेंट बात। अब देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जिन बच्चों ने भी यूजी कोर्स भरे थे, तो उनके लिए भी कुछ इस प्रकार का था फॉर्म, मैं आपको बता देती हूँ। स्लॉट 1, स्लॉट 2, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2। तो स्लॉट 1 किस बच्चों ने दिया था? जो कि बीए इत्यादि कर रहे थे। स्लॉट 2 के कौन बच्चे भर रहे थे? जिन्होंने डोमेन सब्जेक्ट भरे थे, जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या कोई भी कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, तो उनको डोमेन सब्जेक्ट बनने थे। इसी प्रकार से आप जब पीजी का भी भरेंगे तो जिस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसी प्रकार से आपको भी अपने स्लॉट 1 और स्लॉट 2 और जो भी स्लॉट उसमें दिए होंगे उसे भरने पड़ेंगे। ठीक है? अब बात करते हैं पेपर की। पेपर जो होगा वो 2 घंटे का होगा यानी कि 120 मिनट्स का और 2 शिफ्टों में होगा 10 बज के सुबह 12 बजे तक और 3 बज के शाम के 5 बजे तक। पेपर जो होगा वो होगा आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर होगा और उसी में आपको अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। जैसे पहले होता था कि एक शीट मिलती थी, ओएमआर शीट मिलती थी, काले गोले बनाते थे, वो सब नहीं होने वाला है, ठीक है? तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट दी है cuet.nta.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे जाके आपने अपने फॉर्म को भरना है, ठीक है? अब देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो इसमें कोर्सेज़ वगैरह है वो बेसिकली क्या-क्या है और किस-किस तरीके से। तो बच्चों देखो हर क्वेश्चन ये इन्होंने क्वेश्चन पेपर का जो है वो डिटेल दिया है कि स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसे होगा, ठीक है? तो ये देखिए इसमें लिखा है पैटर्न, क्वेश्चन पेपर और पेपर कोड। तो हर पेपर का एक उन्होंने एक पेपर कोड दिया है, यानी कि अगर जैसे मान लीजिए आप एमए हिंदी से करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हैं या बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, तो उसका उन्होंने एक पर्टिकुलर कोड दिया है, तो वो कोड आपको फॉर्म को फिल करते समय भरना पड़ेगा। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा बच्चों, जो बच्चे जिस पेपर को दे रहे हैं उसकी भी पूरी उन्होंने जानकारी दी है। मैं एक पढ़ के आपको बता देती हूँ, बाकी आप खुद अपने कोर्स के हिसाब से पढ़ लीजिएगा। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जैसे कि अगर आप पीजी क्यूपी 01 का पेपर कोड भर रहे हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो उसका जो पेपर आएगा उसमें आने हैं आपके पास 100 क्वेश्चन, जिसमें से पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। तो पार्ट ए में आपके पास आएगा 25 क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ लैंग्वेज कंप्रीहेंशन वर्बल एबिलिटी, यानी कि लैंग्वेज का पेपर आएगा जिसमें कि 25 क्वेश्चंस आपके पास होंगे।
इसी का पार्ट बी होगा, उसमें होगा 75 डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस कंप्राइजिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस। यानी कि जो पार्ट बी होगा इसी का, इसमें आएंगे आपके डोमेन नॉलेज से सब्जेक्ट और आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस से। ठीक है, तो ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 25 नंबर के भैया आपकी लैंग्वेज आ जाएगी और 75 का आपका डोमेन सब्जेक्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस इत्यादि आएंगे। ठीक है, तो ये किसके लिए आएगा, जैसे कि PGQP01 कोड पेपर के लिए। उसी प्रकार से आपने अपना कोड देखना है और अपने हिसाब से कोर्स को देखना है, समझना है कितने क्वेश्चंस आने और किस प्रकार से आपका पैटर्न आएगा। ठीक है, तो हर कोर्स इसमें, हर क्वेश्चन पेपर में 100 ही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आ रहे। ठीक है, अच्छा ये इसमें लिखा है कैंडिडेट्स कैन ओनली अप्लाई फॉर ओनली वन कोर्स इन अ स्लॉट। एक कैंडिडेट जो है वो वन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है एक स्लॉट में। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से इसे पढ़ना होगा, क्वेश्चन पेपर कोड वगैरह देना होगा। मार्किंग की बात बता देती हूँ, तो इन्होंने लिखा है कि ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। तो यानी कि आपके पास अगर 100 नंबर का पेपर आएगा तो एक जो क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो कितने हो गए आपके 400। यानी कि 400 नंबर का आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर आएगा, चाहे आप कुछ कर रहे हो। मान लीजिए मैं MA सोशियोलॉजी से कर रही हूँ, तो मेरे पास जो होगा वो 400 क्वेश्चन आएंगे MA सोशियोलॉजी के। ठीक है, उसमें से 25 होंगे मेरे लैंग्वेज के और 75 होंगे मेरे डोमेन सब्जेक्ट के। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स। तो हर सही उत्तर देने पे आपको 4 नंबर मिलेंगे। फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर। यानी कि जो भी अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो जितने भी आपके टोटल मार्क्स होंगे उसमें से आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, अनआंसर्ड अटेम्प्टेड रिस्पॉन्स विल बी गिवन नो मार्क्स। जिस भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे या जिसमें आंसर नहीं दिया जाएगा उसको, उसमें कोई भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये है आपका बच्चों दिया गया। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि कोड की बात कर रही थी, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 स्लॉट्स पर डे एज गिवन बिलो। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पेपर के लिए अलग अलग दिन पेपर होंगे। तो देखिए, मान लीजिए अगर मैं डिग्री है, आप मान लीजिए MA करना चाहते हैं। ठीक है, तो MA इन्होंने दिया है यहाँ पे। तो ये है आपका प्रोग्राम, MA इंग्लिश कंपैरेटिव लिटरेचर में करना चाहते हो, लैंग्वेज करेंगे, कल्चर स्टडीज। तो ये आपका कोड है, इस तरीके से आपने भरना है। अब जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे जैसे कि मैम हमारा जो B.Ed है या MSc MA है तो उनके लिए क्या है। तो देख लीजिए बच्चों, जो आपका MSc है MA है, सबके लिए इन्होंने यहाँ पे टेस्ट कोड दिए हैं, प्रोग्राम दिया है, क्या क्या आप भर सकते हो। तो आप अपने कोर्स के हिसाब से इसे देख लीजिए, सबको आपको भरना है। ठीक है, तो इसमें MA सब जगह MA कोर्स का दिख रहा है, MSc दिख रहा है। ठीक है, M फार्मा किसी ने करना है डिप्लोमा, उसके लिए भी कोर्स दिया है। अब एक है यहाँ पे जैसे B.Ed का बच्चे पूछ रहे थे स्पेशल, जैसे किसी को B.Ed करना है एजुकेशन, M.Ed करना है एजुकेशन, तो वो भी उन बच्चों को भी CUET देना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए ये है आपका कोड PGQP04, PGQP01। ये तो आपको बच्चों खुद ही अपने आप को देखना पड़ेगा कि कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपने इसे भरना है। ठीक है, तो यही थी बच्चों इंपॉर्टेंट जानकारी आपके PG कोर्स को लेके। जो भी आप भरना चाहते हैं आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये देखिए इसमें सब कुछ लिखा है, स्लॉट 1 स्लॉट 2 सारी जानकारी सब कुछ दिया है इसमें। तो ये जो मैंने डाउनलोड में आपको बता रही हूँ ना बच्चों, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। ये आपने CUET की जो NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन करके आएगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये PDF डाउनलोड होके आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों बस यही थी आज की जानकारी। बाकी फॉर्म को भरते समय आपको 2-3 चीज़ें चाहिए होगी, जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर और अपने थंब इम्प्रेशन वगैरह। तो कई बार क्या होता है कि जब हम फोटोग्राफ को खींचते हैं तो वो उसका जो साइज होता है वो MB में होता है, तो उसको KV में कैसे कन्वर्ट करें उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, लिंक दे दूंगी। तो आप बिल्कुल 3 सेकंड के अंदर अपना कोई भी बड़ा से बड़ा फोटो केवी में कन्वर्ट करके, क्योंकि उसमें जो साइज मांगा जाता है फोटो का वो 100 KB, 50 KB, 200 KB ऐसे मांगा जाता है। तो नॉर्मली जो हम फोटो खींचते हैं उसमें वो आता नहीं है।
तो उसका वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए कि कैसे आपने अपने कन्वर्ट करने हैं और कैसे फिर आप डायरेक्टली अपने फॉर्म में इसे अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो होगा क्या, आपको कंप्यूटर सेंटर जाना पड़ेगा, वो स्कैन करेंगे, फिर वो फ़ोटो का साइज़ छोटा करेंगे, तो फालतू के आपके ₹100 लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप इसे अपने फॉर्म को भरने के साथ-साथ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर सबको बिल्कुल 3 सेकंड के अंदर आप अपलोड करके उसको छोटा करके और अपलोड कर सकते हैं, अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? तो बस बच्चों यही थी आपके लिए स्पेशल जानकारी, उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और ऐसी अन्य जानकारियों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के लिए टीचिंग और लर्निंग से संबंधित के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि मैं ऐसे काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाती रहती हूँ। तो बस बच्चों वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मिलेंगे मेरे कुछ नए जल्दी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।